हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि जो पौधों में होने वाले बीमारियां हैं या फसलों में होने वाली बीमारियां हैं वो किन के कारण होती हैं, बैक्टीरिया के कारण या किसी कवक के कारण या फिर किसी वायरस के कारण। तो चलिए इसके बारे में हम लोगों ने सब चीज़ पढ़ लिया। अब हम लोग बीमारियों से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मकड़ी की गुटकी या स्पाइडर माइट्स या मिली बग्स, एफिड्स या फिर साइट्रस कैंकर। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, साइट्रस कैंकर, जो कि नींबू में होने वाली एक आम बीमारी है। इसमें है कि पौधे की जितनी भी पत्तियां, शाखाएं, फल होते हैं वो सारे के सारे प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ पर उसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। साइट्रस कैंकर रोग नींबू के सबसे महत्वपूर्ण रोगों में से एक है, जो जीवाणु जैथोमोनस एक्सोनोपोडिस के द्वारा होता है। यह जीवाणु मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं है, मतलब इससे अगर जो संक्रमित फल है हम लोग खाएं तो हम लोग नहीं उससे प्रभावित होंगे, लेकिन यह रोग पत्तियों, टहनियों, कांटे और पुरानी शाखाओं और फलों को प्रभावित करता है। यह रोग सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो कागजी नींबू में पाया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा है। सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये है फोर्थ ऑप्शन, मूंगफली से रिलेटेड है टिक्का रोग। मूंगफली को आप लोग तोड़ते होंगे तो उसमें से टिक से आवाज़ आता है ना, तो इस तरीके से आप रिलेट कर लीजिए। आइए मूंगफली से होने वाले और भी जो रोग हैं उनके बारे में देख लेते हैं। मूंगफली का टिक्का रोग को पड़चित्ती रोग भी कहा जाता है। अगर जो कभी कभी होता है कि टिक्का रोग ना पूछे, पड़चित्ती रोग, तो सेम है। ये कवक की 2 अलग अलग प्रजातियों के कारण होते हैं जिनका नाम है सर्कोस्पोरा परसोनेटा और एक है सर्कोस्पोरा अराकिडोकोला। मूंगफली के 5 प्रमुख रोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये टिक्का, जिसको बोलते हैं पड़चित्ती रोग, या फिर रस्ट या गिरुआ रोग। गिरुआ रोग गेहूं में भी पाया जाता है और इसमें भी है। जड़ सड़न, स्टेम रॉट जिसको बोलते हैं। काली टिश्यू विषाणुओं से होती है, जिसे हम लोग खराब नेक्रोसिस बोलते हैं, उसमें सड़ने लगता है पौधा। फिर श्यामवर्ड या एंथ्रेक्नोज, ये क्वेश्चन पूछा है, श्यामवर्ड रोग या एंथ्रेक्नोज किससे होता है? तो ये बैक्टीरिया का नाम पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण या जस्ता की कमी के कारण। तो ये जो होता है ये जिंक की कमी के कारण होता है। फोर्थ ऑप्शन है जस्ता की कमी, यानी कि जिंक की कमी के कारण। इसका पॉइंट देख लेते हैं। धान की फसल में खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। इस रोग की पहचान करना आसान है क्योंकि इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। धान की फसल के और भी रोग हैं, जैसे कि खैरा तो हम लोग जान ही गए हैं। शीथ ब्लाइट रोग होता है और झोंका रोग बोलते हैं। भूरा धब्बा रोग, झुलसा रोग, कंडुआ रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बौना रोग, जिसमें ये नया रोग है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। बौना रोग, इसमें पौधे का विकास रुक जाता है और पौधे बहुत छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट है, पौधे में एक रोग का नाम बताइए जिसमें पत्तों के नीचे पर बद्दी आ जाती है, यानी कि वेबडिंग बन जाता है चारों तरफ से, जैसे लगता है मकड़ी ने उसे बांध रखा हो। इस बद्दी रोग हो जाता है मकड़ी की गुटकी, एंथ्रेक्नोज के कारण, मिलीबग, राइजोक्टोनिया। तो इसमें ये है मकड़ी की गुटकी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पौधों के निम्नलिखित रोगों में से किसमें पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, यानी कि पत्तियों में पीलापन आ जाता है और पत्तियाँ सूख जाती हैं? तो मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको या साइट्रस कैंकर। मोज़ैक डिजीज टोबैको में नहीं, सब में होता है। मोज़ैक डिजीज, साइट्रस कैंकर या टुंडू डिजीज ऑफ वीट या राइजोक्टोनिया। इसमें से सही क्या होगा? तो होगा इसमें का मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मोज़ैक रोग की वजह से ऐसा हो जाता है। अग्नि नीरजा रोग यहाँ पर पूछा हुआ है, किससे संबंधित है? इसको और भी नामों से बुलाया जाता है, इसे फायर ब्लाइट बोलते हैं। ये सेब, नारंगी, अंगूर, नारियल, तो ये सेब से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फायर ब्लाइट या फिर अग्नि नीरजा रोग, तो ये है सेब से संबंधित। और कौन कौन से होते हैं सेब में? तो ये स्कैब की समस्या होती है और एकांतर फलन की समस्या, मतलब एक वर्ष फल लगेगा, दूसरे साल लगेगा ही नहीं। ये एकांतर फलन की समस्या इसमें आम के फल में भी होती है। गन्ने का लाल सड़ांग किसके कारण बनता है? कोलेक्ट्रोट्राइकम फैलकेटम के द्वारा, या सर्कोस्पोरा परसोनिट के द्वारा, या अल्टरनेरिया अल्टरनेट के द्वारा, या फाइलोफ्लोरा इन्फेक्टन्स के द्वारा। थोड़ा सा टंग ट्विस्टेड है। इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें से सही ऑप्शन होगा फैलेक्टम। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, फैलेक्टोट्राइकम फैलेक्टम के द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन ये सही है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके द्वारा और भी हम लोग जान लेते हैं। तना सड़न, लाल धारी, मतलब
तने के अंदर लाल रंग की धारियाँ हो जाती हैं और उसका स्वाद खराब हो जाता है। लाल सड़न या कंड रोग, कंड रोग भी पूछा हुआ एग्जाम में कि किस में होता है, तो ये होता है गन्ने में होने वाले प्रमुख रोग हैं। इसके साथ साथ मक्के का पूछता है तुलसीता रोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुलसीता रोग, पत्तियों का झुलसा रोग और तना सड़न प्रमुख है। मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। अभी तो हम लोग पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखा गया कि टिक्का रोग किससे है, लेकिन अभी यहाँ पे पूछा है कि टिक्का रोग होता किससे है, कौन सा कवक उत्तरदायी है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा या कोलेटोट्रिकम फाल्केटम के द्वारा, क्ले परप्यूरिया के द्वारा, पक्सीनिया ग्रेमिनिस के द्वारा। इसमें से सही क्या होगा, मूंगफली होता है सर्कोस्पोरा पर्सेनोटा के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। फर्स्ट ऑप्शन इसके द्वारा होता है हम लोगों का टिक्का रोग। निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे के ग्रीन ईयर रोग हो जाता है, पूरा बाजरा ग्रीन कलर का हो जाता है, उसमें छोटे छोटे रेशे निकल जाते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं। तो ये जो होता है मूंगफली का बाजरे का ग्रीन ईयर रोग, ये होता है आपका स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के द्वारा। फर्स्ट यहाँ पर सही है। ये देखिए यहाँ पे 2 बार है एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में होने वाले उत्तर भावी अंगमारी रोग, जिसको पछेती अंगमारी रोग भी कहते हैं, क्या उत्तरदायी कवक है। इसके पहले वीडियो में मैंने कवक से रिलेटेड सारे वीडियो में बताया है कि जो अंगमारी या ब्लंट रोग इस तरीके से पूछेगा, तो ये सब कवकों के द्वारा होने वाला रोग है, या स्पॉट रोग होते हैं, तो वो कवक, इसके बाद बैक्टीरिया, लेकिन उसके वायरस के द्वारा नहीं होते हैं। तो आप लोग अगर जो दिया हुआ है अंगमारी रोग यानी कि ब्लंट रोग, तो ये होगा कवक के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा, मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर है। सिट्रस कैंकर नींबू में होने वाला है बीमारी, लेकिन नींबू की एक प्रजाति है या प्रसिद्ध कीट है, रोग है, तो इसमें से थर्ड ऑप्शन सही है। सिट्रस कैंकर एक रोग होता है नींबू में होने वाला। निम्न में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है, मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, बाजरे के ग्रीन ईयर रोग, तंबाकू का मोजेक रोग। तो जो मोजेक रोग होता है वो वायरस के द्वारा होता है, ना कि कवक के द्वारा, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग रोग या रिंग डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, शैथिल रोग, मोजैक रोग, बंकी टॉप या वार्ट रोग। तो ये शैथिल रोग आलुओं में होता है, रिंग रोग या शैथिल रोग भी बोलते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। आलू का शैथिल रोग, इस रोग का कारण स्यूडोसोनास सेलेनेसियरम एक जीवाणु है, ये होता है। इस रोग को अंगूठी रोग यानी कि रिंग डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है, शैथिल रोग या रिंग डिजीज़। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तांबे की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी या बोरॉन की कमी। कौन सा ऑप्शन सही है, तो आलू में जो ब्लैक हार्ट बीमारी होती है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। अब ये ऑक्सीजन या तो पौधे में ही ना मिले तो हो जाती है, दूसरा भंडारण के समय भी अगर जो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है तो ये बाद में भी हो जाती है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। आलू का काला हृदय रोग या ब्लंट रोग बोलते हैं, ये होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। मूल रूप से यह एक विकार है, ना कोई बीमारी है। निम्न कारणों से यह हो सकता है, जैसे कंद के प्रारंभिक विकास के दौरान पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, और दूसरा है खेत में जलभराव के कारण या लंबे समय तक खेत में सूखे के कारण, और लास्ट होता है कोल्ड स्टोरेज में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण भंडारण के समय। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 4 बीमारियाँ और उनसे संबंधित पौधे दिए गए हैं या फसल। धान, हरित बाल, बाजरा, अरगट, मटर, पाउडरी, ग्रिल्यूड, चना, उखठा रोग या विल्ट बोलते हैं। इसमें से कौन सा सही होगा, तो जो हरित बाल अभी ऊपर हम लोग सॉल्व किए हैं ये बाजरे से रिलेटेड है, ना कि धान से रिलेटेड। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का ये है, धान से रिलेटेड ये नहीं है। धान में खैरा, उखठा ये सारे रोग होते हैं। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं जो हम लोगों के एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे यूपी पीसीएस मेंस में हो, आईएएस पीसीएस में हो, या एसआई का एग्ज़ाम होता है उसमें है, लेखपाल का है, तो इन सब में पूछा गया है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पूछा है यूपी पीसीएस मेंस में, आम का गुच्छा रोग किसे कहते हैं, गुच्छा रोग किस में होता है, तो ये आम में होता है। इसमें क्या होता है कि फूल और प्ररोह गुच्छे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। साथ ही ब्लैक टिप, एकांतर फलन की समस्या, और स्पंजी रोग, ये भी यूपी पीसीएस मेंस में पूछा हुआ है। पनामा रोग के बारे में पूछा है कि पनामा रोग किस फसल में होता है, तो ये केले में होता है। केला ऑप्शन वहाँ पर सही था। आईएएस प्री में है, ये अक्सर बुक्स में नहीं देखने को मिलता है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर तो उसमें है। जौ का रोग में पूछा है आवृत्त कंडुआ रोग, पत्ती का धारीदार रोग, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तोरिया और सरसों का रोग में झुलसा, तुलसीता मोस्ट इंपॉर्टेंट। सफ़ेद गिरुई रोग या सफ़ेद कीट रोग, ये तुलसीता आप लोग याद रखिएगा, सफ़ेद गिरुई या सफ़ेद कीट रोग है। चना, मटर और मसूर में होने वाले प्रमुख रोग जो हैं तो वो हैं बुकनी रोग, सुआ रोग, उखठा रोग, तुलसीता रोग, सफ़ेद विगलन, झुलसा और बीज गलन।
तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि तुलसीता रोग कई बार है और कई तरीके के फसलों में है, तो कभी ऑप्शन में आ जाता है तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तुलसीता केवल एक ही में नहीं होगा, आपके चना मटर मसूर में भी पाए जाते हैं जो दाल वाली फसलें हैं, और साथ ही साथ तोरिया और सरसों का भी ये रोग है। चलिए, हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े ही गए हैं, सरसों धान बाजरा मूंगफली, तो ये बाजरा से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन सही है। टुंड्रू रोग किस रोग से प्रभावित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टुंड्रू रोग, तो ये है गेहूं से रिलेटेड, फर्स्ट ऑप्शन सही है। टुंड्रू रोग होता है गेहूं में। टुंड्रू रोग, अब इसके बारे में और भी हम लोग देख लेते हैं। टुंड्रू रोग को पीले कान सड़न विकार के रूप में भी जाता है। यह नेमेटोड बैक्टीरिया के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टुंड्रू रोग की विशेषता है कि तने का मुड़ना, कड़ की विकृति और कड़शिका का पकना। कड़शिका नहीं है, मतलब अगर पत्ते का है, पत्ते और बीज का, तो ये समय से पहले पक जाते हैं और सड़े हुए रहते हैं। टुंड्रू रोग में काले काले हो जाते हैं। आप लोगों को जो गेहूं की बाली देखी होंगी तो खूब काले, और उसको हाथ में पकड़ेंगे तो हाथ में लगते हैं। रोग में शामिल नेमाटोड के कारण झुर्रियाँ, मरोड़ और पत्ते के तने, विभिन्न अन्य विकृतियाँ होती हैं। इस बीमारी के परिणाम स्वरूप संक्रमित पौधे स्वस्थ पौधों की तुलना में छोटे और मोटे हो जाते हैं। ये भी इसका एक लक्षण है शुरुआती, लेकिन अक्सर ये रोग पकड़ में आता है जब फल लग जाते हैं तब। धान या चावल की फसल में होने वाला ब्लास्ट रोग के कारण होता है, किसके कारण होता है? तो जीवाणु, कृमि, कवक या फिर विषाणु के द्वारा। इसमें से आप लोग करिए, तो ये ब्लास्ट रोग होता है कवक के द्वारा। यहाँ पर हम लोगों का कवक ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कवक मैग्नापोर्थे ओरिजे। अच्छा, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। कवक मैग्नापोर्थे ओरिजे के कारण होने वाले ब्लास्ट रोग को व्यापक वितरण और विनाशकारक होने के कारण दुनिया भर में चावल का सबसे महत्वपूर्ण रोग माना जाता है। भारत में भी यही रोग सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ब्लास्ट रोग यानी कि वो खैरा रोग भी समझ रहे होंगे, झुलसा या खैरा। धान या चावल में ब्लास्ट रोग जड़ों को छोड़कर चावल के पौधों को किसी भी विकास अवस्था में प्रभावित कर सकता है। पत्ते यहाँ पे पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें है रोगजनक चावल के पौधे निम्नलिखित हिस्सों को प्रभावित करते हैं। कौन कौन सा है? पहला है पत्ती को प्रभावित करता है, लीफ कॉलर को प्रभावित करता है, कलम को प्रभावित करता है, कलम की ग्रंथियाँ काली पड़ जाती हैं, पैनिकल नोड, नेक नोड या नेक रोड भी बोलते हैं, पैनिकल ब्लास्ट को संक्रमित करता है और घाव उत्पन्न करता है जिससे फसल प्रभावित होती है। किस फसल पद्धति में किसान को एक समय में या एक साथ ही खेत में थोड़े से समय के अंतराल में 2 फसलें मिलती हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ये बीमारी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैंने सम्मिलित किया है। बहुसस्यन, सस्यावर्तन, मिश्रित सस्यन या जैविक खेती। बहुसस्यन इसमें जिसमें ज़्यादा अनाज एक ही में, जैसे कई अनाजों को एक साथ बोया जाता है। सस्यावर्तन, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सस्य और आवर्तन। सस्य मतलब अनाज हो गया, आवर्तन मतलब जैसे गेहूं की फसल के बाद धान की फसल, फिर गेहूं की फसल, फिर धान की फसल, ऐसे करके हम लोग एक चक्र चलाते रहते हैं, तो ये सस्यावर्तन हो गया। मिश्रित सस्यन हो गया जिसमें 2 या 3 फसलों को एक साथ हम लोग उपज में लेते हैं, जो कि साथ साथ तैयार होते हैं, कभी आगे पीछे भी तैयार होते हैं। जैविक खेती, जैविक खेती के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसमें कीटनाशक और जो डाई यूरिया खाद होते हैं इनका उपयोग नहीं किया जाता है। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। मिश्रित फसल से किसान को एक ही समय में एक ही साथ थोड़े से समय अंतराल में 2 फसलें प्राप्त करने को मदद मिलती है। एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना बहुसस्यन कहलाता है, जो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट था। उदाहरण के लिए गेहूँ, चना या गेहूँ, सरसों या मूंगफली, सूरजमुखी एक ही समय पे भूमि पे उगाया जाता है। फसल चक्र या सस्यावर्तन किसको बोलते हैं? जिसमें किसी भूमि पर फसलों को पूर्व नियोजित कार्यक्रमों के अनुसार अदल बदल कर उगाना फसल चक्र या सस्यावर्तन कहलाता है। इस विधि में 2 अनाज वाली फसलों के मध्य एक फलीदार जैसे कि लेग्यूम फसल, मटर, सोयाबीन, चना, मूंगफली आदि लगाई जाती है। जैसे गेहूं हुआ तो कोई फलीदार फसल लगाने के बाद फिर से हम लोग चावल को लगाएं। नेक्स्ट है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीवाणु, लाइकेन, कवक या हरे शैवाल। तो जो लाल रस्ट रोग होता है ये हरे शैवाल के द्वारा होता है। 4th ऑप्शन हम लोगों का सही है। ये होता किससे है? तो ये एक परजीवी होता है, सफल्यूरोस, जो कि हरा शैवाल होता है, चाय के पौधे पर रहता है, और यह चाय के पौधों में लाल रतुआ रोग यानी कि रस्ट रोग, जिससे पत्ते पीले होकर के फिर भूरे होना शुरू हो जाते हैं और खराब होकर के सूखे गिर जाते हैं। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो पादप रोगों में जो सबसे उत्तरदायी कारक है वो है फफूंदी या कवक। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि किसी पौधे को रोग प्रतिरोधी कैसे बनाया जाए? तापीय क्रिया से, हार्मोन की क्रिया से, या जंगली किस्म से प्रजनन करा के, या कैल्विसिन क्रिया से। कोल्विसिन लिखा है, कैल्विसिन क्रिया से। तो इसमें 3rd ऑप्शन सही होगा कि किसी जंगली किस्म से इसका प्रजनन कराया
जाए तो ये रोग प्रतिरोधक हो जाता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है। नींबू का कैंकर किससे होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। अभी तो हम लोग पढ़े कैंकर रोग में सिट्रस कैंकर नींबू में होता है, लेकिन ये होता किससे है? कवक, जीवाणु, विषाणु या फिर नेमेटोड्स। तो किससे होता है? तो ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? अंडा, प्यूपा, कैटरपिलर या इमेगो। इसमें से थर्ड ऑप्शन सही है, कैटरपिलर। कैटरपिलर फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये पत्ते और बाकी जो फलियाँ या फ्लावर बर्ड्स लगते हैं उनको ये सब खा जाते हैं। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मिलीबग है सरसों, गेहूँ, आम, बैगन। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। ये मिलीबग सरसों में भी है और आम में भी है। यहाँ दोनों ऑप्शन सही होगा। आप लोग इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ था क्वेश्चन पेपर में, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो सरसों के पौधों में भी होता है और आम के पेड़ों में भी हम लोग मिलीबग देखते हैं। पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? आर्द्र पतन यानी कि समय से पहले ही पत्ते सूख करके गिरना शुरू हो जाएं, तो ये होता है पिथियम डिबेरिएनम के द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है, पिथियम डिबेरिएनम। इसके द्वारा पत्तों का आर्द्र पतन रोग होता है। पतन नहीं है, पतन रोग है। करनाल बंट एक बीमारी है, धान की, मटर की, राई की या फिर गेहूं की। तो ये करनाल बंट जो बीमारी है ये है आपकी गेहूं की, जिसमें गेहूं के जो बीज होते हैं वो काले होते हैं। गेहूं के बीच में जो दरार होती है तो वो क्या होते हैं, अंदर से काले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फसल भी काली हो जाती है। आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं H.C. वोल्ट, केसी मेहता, बीरबल साहनी या फिर D.D. पंत। इसमें से कौन है? केसी मेहता। सेकेंड ऑप्शन सही है। गेहूं से संबंधित जो रस्ट रोग है इस पर कार्य करने वाले थे केसी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब क्वेश्चन नहीं, अब कुछ पॉइंट्स के रूप में है जो कि क्वेश्चन पूछे हैं। केले में विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग का क्या नाम है? तो ये है बंकी नहीं है, बंची है। बंची टॉप ऑफ बनाना इसको बोलते हैं, जो कि विषाणुओं के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि पौधे का जो ऊपरी भाग होता है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है। केले के रोग बंची टॉप ऑफ बनाना के लिए कारक विषाणु का नाम क्या है? यह है बनाना वायरस 1, इसका नाम है। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन किस जीवाणु द्वारा फैलता है? ये कॉटन यानी कि कपास के पौधों पर होने वाला रोग है। तो ये है जैंथोमोनास। पिछली वीडियो में मैंने बोला था जैंथोमोनास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ रहा है एग्जाम में। तो ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है जैंथोमोनास। गेहूं का टुंडू रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? तो ये है कैरिनोबैक्टीरियम एंडोबायोटिकम। ये ऑप्शन यहाँ पर रहेगा टुंडू के गेहूं रोग के लिए। आलू के पाटे रोग किसको द्वारा होता है? तो ये होते हैं कवक के द्वारा। आलू के पाटे रोग के लिए उत्तरदायी कवक का क्या नाम है? तो ये है सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर का झुलसा रोग किस कवक के कारण होता है? अरहर की खेती में देखे होंगे कि पौधे झुलस जाते हैं, जिससे फसल भी नहीं होती है और पौधे का विकास रुक जाता है और पौधे वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। ये है फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरियम के द्वारा होता है ये बीमारी। ये एक कवक के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरियम इस कवक के द्वारा ये बीमारी होती है, झुलसा रोग। नींबू का डाईबैक रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया है, 3 टाइम रिपीटेड है। तांबे की कमी के कारण होता है, यानी कि जिंक की कमी के कारण होता है नींबू का डाईबैक रोग। सॉरी, जिंक तो जस्ता हो गया, ये तांबे की कमी के कारण होता है डाईबैक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? अभी आम का जो गुच्छा प्ररोग रोग हमने बताया है वही है लिटिल लीफ रोग, जिसमें जो आम के पेड़ के पौधे होते हैं उसका जो टॉप होता है वो छोटे छोटे पत्तों से भरा हुआ रहता है, गुच्छे के जैसे, गुच्छा प्ररोग रोग, और इसको लिटिल लीफ रोग भी कहते हैं। ये जस्ते की कमी के कारण यानी कि जिंक की कमी के कारण होता है। इसके बाद पूछा है फूल गोभी का वेब टेल रोग, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है मॉलिब्डेनम की कमी से। पत्तियों की हरिमहीनता रोग क्लोरोसिस जिसको बोलते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैलिब्डेनम की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, जो पर्णहरित होते हैं पौधे, मतलब ग्रीन कलर जिसके द्वारा होता है, तो वो ब्लीच्ड हो जाता है, मतलब वहाँ से पत्तों का हरा कलर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। नाशपाती या सेब का फायर अंगमारी रोग, जिसे अभी मैंने ऊपर बताया था, तो ये किस के कारण होता है? जीवाणु, विषाणु या फिर कवक के द्वारा। तो ये जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है, यहाँ पर जीवाणु,
गेहूं का सेहू रोग किसके द्वारा होता है? निमेटोड के द्वारा होता है। धान का टुंगरू रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस एंड वायरोडी के द्वारा होता है। बैंगन की छोटी पत्ती तथा गन्ना का घास प्ररोह रोग ये किसके द्वारा होता है? तो ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। अनावृत कंड रोग गेहूं का होता है। अनावृत कंड रोग ब्राउनी रोग के बारे में पूछा है, तो ये ब्राउनी रोग होता है फूल गोभी के बारे में। हरा रॉट ये किस फसल से संबंधित है? तो ये चुकंदर से संबंधित है। मार्स रोग ये मटर से संबंधित है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये सारे क्वेश्चंस के सिलेक्शन कैसे लगे और आप लोगों ने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।